Hello guys, my name is Yesa Singh. I welcome everyone on this channel. If you are new on this channel, please like, share and subscribe the channel for latest video updates. First of all, I am very sorry I was not able to answer your question. Actually, I was not well. But now I am absolutely fine. I will answer your question on daily basis. So today's video is regarding what are the points that we should consider before taking economics as our optional subjects. So let's start the video. So if you are confused between taking economics as an optional subject or any other optional subject, then this video will help you. As we all know that UPSC is having one optional subject in mains examination, that is of 2 papers of 250 marks each. It means that your optional subject is of 500 marks out of 1750. अगर आप सर्च करते हो इकोनॉमिक्स ऑप्शन को लेकर यूपीएससी ऑप्शनल्स इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट वी कैन से, सो यू कैन आपको कुछ मिथ मिलेंगे जिसमें कि कुछ मिथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। तो आपका यही हो जाता है कि इकोनॉमिक्स काफी जो है ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है, जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। सेकंड में तो आपको ये मिल जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है टॉपर्स का सब्जेक्ट रहा है, टॉपर्स ही इसको सिर्फ लेके चल पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट कांट टेक इट, तो ये भी एक मिथ ही है। थर्ड, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ वही लेते हैं जिनका की बैकग्राउंड रहा है इकोनॉमिक्स में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है। सर्च अबाउट इट, यू विल फाइंड इट। ओके, सो दीज आर ऑल नॉनसेंस थिंग्स, डोंट बिलीव इन इट एंड डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, सो चलो अब हम बात करते हैं, ये हमारे मिथ्स तो हो गए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग इकोनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कुछ एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज तो आपका यही हो जाता है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है जीएस पेपर में। एज वी ऑल नो कि हमारा जीएस का पेपर होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि आपका एक पेपर इकोनॉमिक्स भी उसमें आ जाता है एक जीएस पेपर में। बहुत ही अच्छे से आपकी हेल्प करता है अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हो, तो ये आपकी जीएस में आप यू कैन डू वेरी एडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको आपका जो है एसए का पेपर जब होगा तो एसए में एक टॉपिक आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें कि आपको इकोनॉमिक्स अप्रोच आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। इकोनॉमिक्स आपका बहुत अच्छे से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आप यू कैन डू वेरी वेल इन एसए पोर्शन एज वेल। थर्ड बेनिफिट आपका इकोनॉमिक्स लेने से ये होता है कि अगर आप बेसिकली वी ऑल नो दैट वी हैव टू डू करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स पोर्शन सबको करना ही है, एंड अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो आप अपने करंट अफेयर्स से ही मैक्सिमम पोर्शन आप अपना कर सकते हो इकोनॉमिक्स का, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, राइट। करंट में क्या हो रहा है वो सब कुछ, मतलब बेसिकली आपको बेसिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो पोर्शन है वो आपका करंट से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स ऑप्शन वालों को बेनिफिट देखने को मिलता है। एक चीज यहाँ पे आपको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि जिसका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का वही सिर्फ इसको चूज कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि इन ग्रेजुएशन वी टेक इकोनॉमिक्स एज अ मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, हम मैथमेटिकल अप्रोच में लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच लेके चलते हैं, प्योरली थ्योरी नहीं होती है। लेकिन यूपीएससी में प्योरली थ्योरी पूछी जाती है, प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज यू हैव टू अप्लाई इन इट। ठीक है, यू डोंट हैव टू अप्लाई हियर मैथमेटिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, इकोनोमेट्रिक्स, यू डोंट नीड टू अप्लाई इट। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स के फंडे नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपसे इकोनोमेट्रिक्स नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इन ग्रेजुएशन वी अप्लाई मैथमेटिकल अप्रोच, राइट। एंड सेकेंडली थिंग ये है कि यूपीएससी एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। यूपीएससी आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी आपसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है वैसा एग्जाम नहीं होता है यूपीएससी में। यूपीएससी एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। बेसिकली आपको ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि यूपीएससी में आप बेसिकली क्या कर रहे हो। यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसको कि आप स्टडी कर रहे हो तो आपके अंदर वो चीज कॉन्सेप्ट आप गेन कर पाओ, उस चीज को आप अप्लाई कर पाओ जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। ठीक है, तो जब आप उसको आप ग्राउंड पे कैसे यूज करोगे, आप कैसे उस चीज को अप्लाई करोगे, कैसे उस मॉडल को यूज करके लोगों का वेलफेयर कर सकोगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा।
इस तरह से आपसे पूछी जाएगी, इस तरह से नहीं पूछी जाएगी जैसे आपको ग्रेजुएशन में पूछी जाती है। ग्रेजुएशन में प्योरली आपका एक सिलेबस होता है, कंसाइज सिलेबस होता है, उस सिलेबस को ही पढ़ना होता है, तो ऐसा नहीं होता यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेनी है डे 1 से, राइट। सो यहाँ तक हमने एडवांटेजेस बताए, मैंने आपको एडवांटेजेस बताई कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मिथ्स हैं। अब मैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स को अगर आप लेते हो तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज देखो, कोई भी चीज होती है दुनिया में तो हर चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। हर चीज के अपने प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, राइट। किसी भी चीज का फायदा भी है और नुकसान भी है। किसी भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका सिर्फ फायदा ही होगा और जिसका सिर्फ नुकसान ही होगा। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी एक कॉन्स भी है। वो कॉन्स क्या है? सबसे पहला तो यही कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली, अब ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, तो थ्योरी पोर्शन में आपको जो है थ्योरेटिकल है तो आपको बेसिकली प्रिसाइज आंसर लिखने होंगे और एक्यूरेट आंसर लिखने होंगे। फर्स्ट चीज तो ये। सेकेंड थिंग ये कि बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स है तो आपको इसमें ग्राफ्स वगैरह लर्न करने पड़ेंगे, डाटा लर्न करना पड़ेगा। थ्योरी है तो आपको बेसिकली कुछ, अगर आप डाटा फैक्ट्स दोगे तो ही आपका आंसर दूसरों से अलग बन पाएगा बेसिकली, क्योंकि सेम चीज है ना। अगर सिलेबस है, सिलेबस को हर कोई सेम ही सिलेबस पढ़ेगा, सबका सेम सिलेबस है, तो अगर आपका आंसर किसी तरह से तो यूनिक होना चाहिए, कुछ तो उसमें फैक्ट्स होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो ही उसको जो है, तो ही एग्जामिनर आपके आंसर को कंसिडर करेगा। वरना तो बहुत सारे लोग हैं जिनके आंसर्स को कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ से आप चीज को क्लियर करने के आपको फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, डाटास लर्न करने पड़ेंगे, एंड आपको जितना हो सके उतना ज्यादा इसमें आपको ग्राफ बनाना है। एवरी क्वेश्चन जिसमें पूछा है ग्राफ, उसमें तो मतलब डेफिनेट है कि आपको बनाना ही बनाना है। जिसमें नहीं भी पूछा है, अगर चांसेस है कि आप ग्राफ बना सकते हो तो आप ग्राफ जरूर बनाना, तो ही आपको जो है तो ही आपका जो आपके आंसर को कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि अगर आप फ्रेंडली हो डाटा से, फिगर से, इन सब चीजों से अगर आप फ्रेंडली हो तो ही आप इकोनॉमिक्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना, वरना आप इससे दूर रहो तो ही आपके लिए फायदा है। ओके, एंड इकोनॉमिक्स जो है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। यू कैन से कि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इस तरह से भी आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स जैसे एक प्रिसाइज साइंस होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स में आपको लॉजिक को अप्लाई करना है कि आप लॉजिक उसका याद रखो, आप उसका लॉजिक चीज को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। रट्टाफिकेशन आपका यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। एंड कुछ टर्म्स होती है, जैसे साइंस में होता है ना, कुछ टर्म्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप कुछ और तो नहीं कहोगे, तो कुछ टर्म्स है ना, फिक्स टर्म्स हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ थ्योरी होती है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी है कि कुछ चीजें जो होती है, डायग्राम्स है, थ्योरी है, अजम्पशंस हैं, वो सब चीजें फिक्स हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। तो अगर आप कुछ चीजों को एज इट इज लर्न कर सको, टर्म्स लर्न कर सको, फैक्ट्स, डाटा, ग्राफ, ये सब कुछ के साथ अगर आप हैंडी हो जा रहे हो, देन ओनली टेक इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर नहीं कर पा रहे हो आप, तो स्टे अवे फ्रॉम इट, क्योंकि फिर इकोनॉमिक्स बहुत ही महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 500 मार्क्स कोई ऐसे ही मार्क्स नहीं होते। एंड इसके बाद ये तो हो गया हमारे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने चूज कर लिया है, मतलब यहाँ से प्रोस एंड कॉन्स के बाद आपने डिसाइड कर लिया होगा कि वेदर टू चूज इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और नॉट। सो अब आपको क्या करना है, अगर आपने चूज कर लिया है कि इकोनॉमिक्स लेना है या लेना है तो क्या करना है, नहीं लेना तो बात ही अलग है। अगर हमें लेना है तो आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने क्या किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को उठाए थे। आपको भी सेम चीज करनी है, आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को लेना है। प्रीवियस ईयर्स पेपर 3 to 5 ईयर्स का ले सकते हो आप, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को और सिलेबस को मैच करना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आई नो कि पूरी तरह से समझ नहीं आएंगे, जिसने पढ़ा होगा उसे थोड़ा बहुत, जिसका बैकग्राउंड होगा उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसे पूरा समझ नहीं आएगा। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो कि उसको लेकर के आप उसे मैच करो सिलेबस से कि क्या क्वेश्चन डायरेक्टली है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको एनालाइज करो। एनालाइज कर लिया जब आप उसको एनालाइज कर लोगे क्वेश्चन को, देन आपको क्या करना है कि आपको तब उस सब्जेक्ट को, उसका सब्जेक्ट जो है उसको लेकर के आप जो है
मैक्सिमम 10 to 15 डेज तक आप उसको पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आता है कि क्या है, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, देन इट इज़ वेरी गुड। टेक इट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आप इसको बहुत अच्छे से करो। फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उससे फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हो, फ्रैंकली नहीं हो पा रहे हो, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कोई भी चीज़, आप उसको आपको लग रहा है कि आप इसको लेके नहीं जा सकते, तो आप वहीं पर छोड़ दो इसको, मत लो इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट चूज करो। तो ये मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, जो ये मेथड मैंने अपने लिए भी यूज़ किया था जब मैंने चूज़ किया था मैथ्स ऑप्शनल, इसी तरह से कोई भी इंसान जिसको भी कोई भी ऑप्शन लेना है, आप सारे ऑप्शनल के साथ ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ, उसे देखो पढ़ के, इफ़ यू आर वेरी वेल इन इट, अगर आप उसे कर पा रहे हो देन टेक इट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पे छोड़ दो, दूसरे पे ट्राई कर लो। बिकॉज ये अगर आप कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, बिकॉज ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का है। 500 मार्क्स कुछ कम नहीं होते, ठीक है। 500 मार्क्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अपना टाइम डिवोट कर दे रहे हो ऑप्शनल को समझने में, चूज करने में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते जो इसको सीरियसली नहीं लेते, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि यार, कुछ लोग होता है ना कि कुछ लोग कोचिंग भी लेना, किसी को कोचिंग भी लेना होती है तो वो कोचिंग के लिए प्लान कर लेगा। तो आप खुद सोचो कि अगर आप कोचिंग में जाने के बाद, फीस भरने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडली नहीं हो, तो दैट इज नॉट गुड ना। आप उस तरह से टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप पहले ही टाइम अपना डिवोट कर दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रही पूरा होल डे आप डिवोट करो, लेकिन एटलीस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स जितना भी आपसे बन पाए, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक बार थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम डिवोट कर रहे हो, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, इससे टाइम की इन्वेस्टमेंट कही जाएगी, जो कि आपको इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स देगी। ओके, सो अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ हो, सब कुछ समझ में आया हो, देन जैसा भी आपको लगे, अगर आपको लेना है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो आप इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. And if you found it useful, then please share it with your friends and relatives. Thank you so much.